कैसे हैं आप लोग। इसके पहले मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ाया था। अब हम लोग उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। आज मैंने पहले से ही कुछ प्रश्न यहाँ पे प्रतिरोध के ऊपर प्रतिरोध के ऊपर आंकिक प्रश्न लिख रखा है, जिससे आपका समय कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रश्न कर सकें। यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट है, आप देखेंगे, लेकिन मैं इसी को पहले स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें ऐसे 6वें नंबर का प्रश्न है, आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं पहले कर लेना चाह रहा हूँ जिससे इधर का जगह खाली हो जाए। एक तार को n बराबर भागों में काटा गया एवं उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? इसमें ये दिया हुआ है कि प्रतिरोध R है, ठीक है। तो अगर एक याद रखिएगा, जब भी किसी तार को अगर हम इसको बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो अगर पूरे का प्रतिरोध R है तो एक भाग का जो प्रतिरोध होगा वो R/N होगा। अगर 4 भागों में बांटा जाता तो R/4 हो जाता, 5 भागों में बांटा जाता तो R/5 हो जाता, इस तरह से बढ़ते जाता। तो क्योंकि जैसे अगर ये टोटल प्रतिरोध इसका 12 ओम होता, 4 भागों में बांटते तो आप 12 से 4 को भाग दीजिए तो 3 ओम हो जाता है। तो कहने का मतलब R/N होता। अब इनको हम लोगों ने क्या किया, सभी प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में लगा दिया। N प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में लगा दिया तो क्या होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर समान प्रतिरोध जो है, अगर R मान के समान प्रतिरोध को अगर हम समानांतर क्रम में लगाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, R/N हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मान लो एक का प्रतिरोध R/N है, इसको हम मान लो X मान लेते हैं कि एक का प्रतिरोध X है और कितने हैं, N है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, X/N, और X का मान कितना दिया हुआ है, पहले से R है और ये R/N है और इंटू N, मतलब R/N² है। तो कहने का मतलब कौन सा सही होगा, हमारा जो डी उत्तर है ये सही होगा। आपको याद रखना है, इस तरह के सवाल जो है आपको कैसे करेंगे इसको याद रखिए। जब भी अगर किसी तार को हम n भागों में बांटेंगे तो उसका तो एक एक भाग का तुल्य प्रतिरोध R/N हो जाएगा, और समानांतर क्रम में समान प्रतिरोध होता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध भी बटे n हो जाता है। तो 2 बार n हो रहा है, इसलिए ये n² हो जाता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इस सवाल को मौखिक ही कर सकेंगे। तो इसको मिटा दूं, आपको मेरे समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसको नोट भी कर ले, और इसमें तो सुविधा है आप पीछे करके कर ले सकते हैं, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इस सवाल को भी मैं मिटा दे रहा हूँ जिससे हमारे पास यहाँ पे कुछ जगह हो जाए। अब आते हैं पहले सवाल पे। फर्स्ट, इस टाइप के सवाल बहुत बार आते हैं। 8 ओम के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़े कि तुल्य प्रतिरोध 12 ओम हो जाए। मैंने इसके पहले जब प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उस सबसे ज्यादा होगा, और समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सबसे कम होगा। अगर ये तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 8, 8, 8 मिलकर के 24 हो जाएगा, और अगर हम तीनों को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/8, 1/8, 1/8, 3/8, उसको उल्टा करेंगे तो 8/3 हो जाएगा। माने सीरीज में अगर तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो 3:8 24 हो जाएगा। पैरेलल में जोड़ेंगे तो 8/3 ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ना तो सीरीज में होगा या ना समानांतर में होगा। तो बचा क्या, 2 कॉम्बिनेशन आपको बच रहे हैं। एक ये कॉम्बिनेशन और 8, 8, 8, और दूसरा ये कॉम्बिनेशन।
तो आप देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा। अगर इसको हम हल करेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू 16 बटे 8 धन 16। इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज किए, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2। तो ये 8 गुनी 16 बटे 24, 8 16/3 आ रहा, मतलब ये भी सही नहीं है। तो हल कौन सा होगा, सही ये होगा। ये 8 8 है, इसको 2 है, मतलब 8 = 8/2, ये 4 हो गया। अब ये 4 ओम प्लस 8 ओम मिलकर के कितना हो जाएगा, 12। तो सही संयोजन कौन सा है, ये वाला जो है सही संयोजन है, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। अब देखिए दूसरा सवाल हम देखते हैं। ये भी जो हम लोग पहला सवाल किए थे उसी के समान है। आपको प्रत्येक R ओम के n प्रतिरोध दिए गए हैं, इन्हें पहले श्रेणी क्रम में लगाया गया। तो अगर n प्रतिरोध दिए गए, हम मान लो श्रेणी क्रम को R सीरीज लिख रहे हैं, n प्रतिरोध है मतलब NR इसका प्रतिरोध है। अब पुनः उन्हें समानांतर क्रम में लगाया गया। तो समानांतर क्रम में लगाया गया मतलब मान लो हम इसको RP कह रहे हैं, तो RP का मतलब हो रहा है R/N। अब दोनों का अनुपात क्या होगा, इसमें ध्यान दीजिएगा कि सीरीज और पैरेलल का पूछा है, पैरेलल और सीरीज का, तो दोनों स्थितियों में अनुपात क्या होगा। तो RS/RP, इसको करेंगे तो NR/R/N। ये R से R कट जाएगा, ये N ऊपर चला जाएगा, N इसको, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, RS/RP = N²/1। अनुपात वाले प्रश्नों में आप खास करके ध्यान देंगे कि किसका किससे अनुपात पूछा है, इसको जो है आप जरूर देखेंगे। देखो आपको कई बार गलती हो सकती है। ये दोनों को मिटा दो सवाल को, चलिए मिटा ही देते हैं। आप इसको चाहे तो फिर से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल। तीसरा प्रश्न, 1 2 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को त्रिभुज के आकार में जोड़ा जाता है। जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिया जाए तो सबसे पहले आप इसको बना लें, तभी आपको समझ में आएगा। इसका परिपथ बना लें। ये मान लो 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, ठीक है, जोड़ा जाता है। 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर 1.5 वोल्ट का सेल जोड़ा जाता है। अब इसको (1.5 ओम का सेल जोड़ा जाता है। तो प्रश्न है कि 3 ओम से कितनी धारा बहेगी। मान लो से I1 धारा बह रही, तो ये धारा कितनी होगी। हम इस प्रश्न को कई तरीके से बना सकते हैं। मैं पहले एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं जिससे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। जैसे कि आप जान रहे हैं, मान लो हम इसको कहें A, B और C। तो A, B और B, C आप जैसा देख रहे हैं, अगर जो भी धारा यहां से आएगी, मान लिया I धारा आ रही है, तो इधर से जाएगा, वही धारा इधर से भी जाएगा, इसलिए ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में है, इसका मतलब हम इसको चाहे तो ऐसा बना दे सकते हैं। ये हो गया 1.5, ये 3 ओम। अब ये भी जो है 3 ओम हो गया, देख के बता सकते हैं। I = अब ये हो गया, मान लो इससे I1 जा रहा है, इससे I2 जा रहा है। अब ये दोनों समानांतर क्रम में है, तो समानांतर क्रम में है तो क्या हो जाएगा, R = 3:3, 3 + 3 6, 9/6, ये हो जाएगा 3/2। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 3/2 ओम, माने 1.5 ओम। तो I = V/R, that is equals to 1.5 by 1.5,
मिलकर के 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर कहां से जा रहा है? ये 1 एम्पियर यहां से जा रहा है। तो अब यहां से कितना जाएगा और यहां से कितना जाएगा? 1 एम्पियर यहां से है। अब ध्यान देंगे ये दोनों समान है, तो आपको और कुछ हल करने की जरूरत नहीं। जब ये दोनों समान है तो इसमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इक्वली डिवाइड हो जाएगा का मतलब क्या होगा? 1 ओम इधर से जा रहा है तो इधर से चला जाएगा हाफ ओम, इधर से चला जाएगा हाफ ओम। मतलब I1 जो हो जाएगा ये 0.5 ओम एम्पियर और I2 भी हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इससे कितना जाएगा? तो 1.5 एम्पियर। कल्पना कीजिए कि अगर ये दोनों बराबर नहीं होता तब क्या करते? कल्पना कीजिए कि ये दोनों बराबर नहीं होता। जैसे एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, यहीं पे अभी तुरंत मैं एक सवाल दे रहा हूं, तो आपको मान लिया जाए ये 2 ओम है और ये 4 ओम। अब इसमें हमने 1.2 वोल्ट का बैटरी लगाया। तो बताइए कि 4 ओम से कितनी धारा जाएगी और 2 ओम से कितनी धारा जाएगी? इसको मान लो AB का है, तो 4 ओम से कितनी धारा जाएगी और 2 ओम से कितनी धारा जाएगी, ये हमें निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो R = 4:2, 4 + 2 6 हो गया। 8/6 मतलब 4/3 ओम। I = हमारा हो जाएगा 4/3। I = V/R। V है 1.2 और ये है 4/3, 3 ऊपर चले जाएगा तो ये हो गया 0.3, मतलब ये 3 से ये करेंगे 0.9 एम्पियर। अब ये 0.9 एम्पियर आ रहा है, तो इससे कितना जाएगा और इससे कितना जाएगा? तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, I1 = I R2 R1 + R2। आप इस फॉर्मूले की यूज कीजिए। 0.9 R2 का मान कितना है हम इसमें निकाल रहे हैं, तो R2 जो है 2 हो गया, R1 + R2 2 और 4 6 हो गया, 3.3 एम्पियर। तो इससे अगर 0.3 एम्पियर जाएगा तो इससे कितना जाएगा? 0.6 एम्पियर जाएगा। आप इससे कर सकते हैं, बहुत सरल है। अगर इतना ही सिंपल है तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है, और भी सरल तरीके से हो सकता है। कैसे होगा देखिए, एक और तरीका मैं बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। आप सभी को पता है कि जितना इसके क्रॉस में वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज इसके क्रॉस में भी होगा, क्योंकि ये समानांतर क्रम में है। तो वोल्टेज 1.2 है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि V = 1.2 वोल्ट। इसका प्रतिरोध कितना है? तो R = 2, तो I = V/R। V 1.2/2 ये 0.6 एम्पियर। और I2 = अच्छा, जब हम इसको ले रहे हैं तो ये I2 निकला। इसी तरह से I1 = V/R1 1.2/4 0.3। बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है। कई तरीके से एक ही सवाल को हम कई तरीके से हल कर सकते हैं, जो आपको सरल लगे उससे जो है आप कर सकते हैं। इसको मैं इसको मिटा देता हूं। चौथा क्वेश्चन, एक तार का प्रतिरोध 12 ओम है, इसे व्यास के सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? आप इसको चाहे, अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट सही होगा तो आप इसको मौखिक जवाब दे सकते हैं। ऐसे सवालों में बटे 4 कर दीजिए, तुरंत आपको आंसर आ जाएगा। देखिए, एक
वृत्त का कुल प्रतिरोध कितना है? 12 ओम। अब इसको कोई दो बिंदुओं के बीच का हमको निकालना है जो डायमीटर है। मतलब डायमीटर है मतलब ऊपर का आधा भाग अलग हो गया, नीचे का आधा भाग अलग हो गया। तो ये हो गया 6 ओम और ये हो गया 6 ओम। अब ये 6 ओम के दो प्रतिरोध किस क्रम में है? समानांतर क्रम में है। 6 ओम 6 ओम। तो R इक्वल है 6/2 मतलब तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। मौखिक प्रश्न है ये सब, आपको कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। इस तरह का एक प्रश्न है, अंकित नहीं है लेकिन इसको भी आपको, ताप बढ़ाने पर वैद्युत प्रतिरोध घटता है, तांबे, स्टील, जर्मेनियम, एल्युमिनियम। याद रखिए कोई भी चालक उसका प्रतिरोध कभी भी ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। अर्धचालक का प्रतिरोध या विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध या कुचालक का प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध जो है तापक्रम बढ़ाने से घटता है और तापक्रम बढ़ाने से घटता है और तापक्रम कम करने से बढ़ता है। तो इसमें तांबा, स्टील और एल्युमिनियम ये तीनों जो है धातु है। सिर्फ जर्मेनियम जो है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो अर्धचालक होते हैं। और अर्धचालकों की खूबी होती है कि उसका जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका प्रतिरोध जो है वो घटते जाता है। अब प्रतिरोध अगर उसका हम टेम्परेचर को घटाते जाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ते जाएगा। तो इसलिए जो है इसका उत्तर जो है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? जर्मेनियम। तो मैंने ये 6 प्रश्न किया। अब हम लोग कुछ बहुत सारे चित्र वाले, आपको इस तरह के रेजिस्टेंस वाले चित्र वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।